मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार आपके दिल के बहुत करीब है, मुझे पता है, क्योंकि आपने वहां पे लंबे अरसे तक अपनी राजनीति करी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नीतीश कुमार ने बोली, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बाद में बोला गया वो एक सेक्स एजुकेशन थी, चाहे वो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी के संदर्भ में हो कि इन्हें गलती से मुख्यमंत्री मैंने बना दिया था, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आपके पुराने अलाए रहे हैं, अब नहीं है साथ में। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे। अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया, तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे जो उन्होंने विधानसभा में कहा, वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। अब इंडिया अलायंस भी उनको कितनी उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है। तो ये होना ही है। और मैं ये मानता हूं कि इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीति में भटकना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता। जी, और जो जीतन राम मांझी के लिए कहा मेरी मूर्खता के कारण ये सीएम बने, बहुत दुखदाई था जी, बहुत दुखदाई। जीतन राम मांझी जी को मैं जानता हूं और मैं बिहार को भी जानता हूं, जिस वर्ग से वो आते हैं और इतनी लंबी राजनीति उन्होंने की है। वो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन लगाया है। ऐसे व्यक्तित्व को इस तरीके की भाषा का उपयोग करना ये सच में पीड़ा देने लायक है। मैं आखिरी दौर में हूं बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ गया। वो कहते हैं संजय सिंह जेल चले गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। अब गजब की बात करें, धंधा तुम करो, शराब का घोटाला तुम करो और हम तुम्हारी पार्टी समाप्त करना चाहते हैं। आप बोलिए सत्येंद्र जैन हेल्थ के ग्राउंड पर बाहर है, हेल्थ के ग्राउंड पर, वैसे उसको जेल में होना चाहिए। मनीष सिसोदिया बोलते थे मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, अंदर पड़े हैं। एक बार नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है, हमने रोका उनको। अब ये भी जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आइए दिखाते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है, आइए देख लेते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है? राहुल गांधी की तस्वीर है। क्या कहना चाहते हैं नड्डा जी? माइक। ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह, 2 तो जेल में है, एक को ईडी का सम्मन आया हुआ है। ये सब मुस्कुरा रहे हैं कि पता नहीं हमारी सच्चाई कब खुलेगी। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। ये इंडिया गठबंधन की तस्वीर है। 1 सितंबर और 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में तो मुंबई में बैठक थी। बहुत कुछ बोल सकता हूं इस पर जी। ये जो इधर बैठे हैं जी, इनके पिताजी हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से समझौता करना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और उनकी दुकान उनके बेटे ने बंद कर दी। जी, ये बैठे हैं बीच में, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इमरजेंसी में 22 महीने जेल में रहे और मीसा के विरोध में बेटी का नाम मीसा रखा था। आज देखिए कैसे बैठे हैं। और ये जो सज्जन हैं जो बीच में इधर जी शरद जी के साथ इधर बैठे हैं, ये इनकी दादी ने इनको जेल में डाला था, तो वो भी हमने देखा है। तो बहुत से किस्से हैं, हमारे को यहां बताने लगेंगे तो। उधर भगवंत मान भी है कोने में। हाँ, वो बेचारे तो वो जो हैं सो हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ आए, आपने इतना समय दिया, लेकिन एक सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे 130 करोड़ लोग माफ नहीं करेंगे। वो है भारत की टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप उनको? जीतेगी, फॉर्म में है।